भारतीय जनता पार्टी के जब प्रवक्ता बात कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रही थी। फिर एक कहानी याद आई जो बचपन में सुनी थी। एक क्रूर राजा था, वो हमेशा ये बोलता था कि गुड़ मत दो, सिर्फ गुड़। एक मिनट प्रोफेसर साहब, जब मैं बोल रही थी ये प्रोफेसर साहब सुनने की मापदा रखिए, वो कहानी भी साथ साथ बता। हाँ सुन लीजिए। मैं ये बोल रही थी कि गुड़ मत दो, लेकिन गुड़ जैसी बातें करो, सिर्फ छलछलाती हुई बातें करो, यानी गुमराह करो, बिल्कुल सही बात। लागू मत करो, लोकपाल की बात करो। को कितना इन्होंने मान सम्मान दिया, ये तो 13 महीने में हमारे किसान शहीद हो गए। इन्होंने देखा करो और फिर शीश महल प्रोफेसर साहब करेंगे जो कि आप करते हैं, और आपकी भाषा को भी नहीं बोलने दूंगी जब आप बोल रहे होंगे। चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन जी को जो आज इन्होंने सम्मान दिया है, हमें इसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि कोई पार्टी ने इन महान हस्तियों के ऊपर कोई एहसान किया है कि इनको तो भारत रत्न मिलना ही था। पहले क्यों नहीं मिला? जो सरकार अच्छा करेगी उसको क्रेडिट देने में क्या परेशानी है? ये टेक ओवर करने की कोशिश न करे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। आप ये बताइए कि जो MS स्वामीनाथन जी कि ये भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट ही नहीं मानी इन्होंने। MS स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट भाजपा ने लागू की। MS स्वामीनाथन जी धन्यवाद कर चुके हैं। सवाल पूछता हूं, किस तरीके से पीड़ित करना है, इसकी पोस्ट बुला ली है, किस तरीके से डायरेक्ट रीडिंग करी उन्होंने, यही दिखाता है कि किसान विरोधी कितने हैं। जवाब दे दो, आपको यही नहीं पता कितने पेजेस की है? अच्छा बता दो कितनी सिफारिशें हैं उसमें? स्वामीनाथन जी पहले आप ये बताइए कि 1000 किसानों की शहादत तो आपने 13 महीने में ले ली थी। सिफारिश बताओ कौन सी थी? नहीं ये थे। चैलेंज यहाँ पर MS स्वामीनाथन का नाम लेने वालों से एक सिफारिश बताओ जो लागू नहीं की। चलो शाबाश, आपसे पहले एक सवाल पूछती हूँ मैं। 10 गिनने तक एक सिफारिश बता दो। 1 2 3 4। ये अपनी बारी में भी बोलेंगे, दूसरे की बारी में इनका यही काम है। इनके हर डिबेट में यही काम होता है। ये अपनी बातों में भी बोलते हैं। यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे, यहाँ पे किसानों के। अच्छा चलो ये बताओ, सुनिए MS स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट कब आई थी? अपने कॉलेज में जो जाके पढ़ाते हैं यहाँ ना पढ़ाइए। पार्टी है, किसने किसान कल्याण के लिए कहा था? बताइए कितने किसान शहादत हुए थे, ये बताइए प्रोफेसर साहब। MS स्वामीनाथन जी की कितने किसानों की शहादत हुई थी? कौन से कलर की? कितने किसानों पे क्यों माफी मांगी थी? केजरीवाल भाषण क्यों दे रहे थे जब किसान ने आत्महत्या की? 1000 के सामने की शहादत देने के बाद ही माफी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। केजरीवाल सामने भाषण देते रहे, उनको समझ नहीं आया था। रोका था। आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की जानकारी नहीं है? प्रियदर्शनी जी बार बार आपसे सवाल तो यही कर रहे हैं ना। सुनेंगे प्रोफेसर साहब, टोकिएगा मत बीच में, मैं बताती हूँ। बताओ। इनके मिनिस्टर्स क्या कोटेड है, कहते हैं अगर हम ये MSP, मैं आपका सवाल के जवाब नहीं दूंगी। सुनिए आप, इन्होंने बोला कि जवाब नहीं देंगी, खुद के अभी कह रही थी जवाब देंगी। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए आपसे सुनना ही नहीं चाहती। आपके सवालों के जवाब देने के लिए नहीं आई हूँ मैं। इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए ही इन्होंने आज जयंत चौधरी को एक तरह से एक तोहफा दिया है। बड़ा कमजोर है इंडी गठबंधन, इस प्रकार टूट जाता है। ज्योति जी मैं क्या सुन लिया? आप सुनिए इनको।